हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 1 का गुणित अनुपात का नियम समझेंगे। गुणित अनुपात के नियम में प्यारे भाइयों जो थोड़ा सा लॉजिक होता है उसको समझना कठिन होता है, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत कम समय में गुणित अनुपात का नियम आपसे बिल्कुल बनने लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे भाइयों आपको ये समझना है कि गुणित अनुपात का नियम दिया किसने। तो गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था प्यारे भाइयों 1803 या 1804 में। किसी बुक में प्यारे भाइयों 1803 भी मिलेगा, किसी बुक में 1804 भी मिलेगा। तो आप यहां पर मैक्सिमम आपको बुक में मिलेगा 1803, तो आप 1803 लिख लें कि जॉन डाल्टन ने इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में किया। किसने किया? जॉन डाल्टन ने। कब किया प्यारे भाइयों? 1803 में। इसमें क्या होता है प्यारे भाइयों कि इसमें दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं। कितने तत्व? दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। पहले बात को समझेंगे आप कि दो तत्व आपस में संयोग करेंगे। दो तत्व ए और बी मान के चलता हूं, ये आपस में संयोग करेंगे और प्यारे भाइयों दो या दो से अधिक यानी तीन कह सकते हैं, दो या अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, इसके बाद दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तब जो यौगिक होता है, तो यदि एक का जैसे मान लीजिए AB बना है ना, AB2 बना, यदि मान लीजिए A2B3 बना, यदि A का परमाणु भार निश्चित है, A का परमाणु भार निश्चित है, तो जो B है ये सभी एक सरल गुणक में होंगे। आप समझेंगे, चिंता नहीं करें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यदि किसी एक तत्व का परमाणु भार निश्चित है, सम में समान है, किसी एक तत्व का परमाणु भार सम में समान है प्यारे भाइयों, किसी एक तत्व का परमाणु भार सम में समान है, तो जो दूसरा तत्व है वो एक निश्चित सरल गुणक के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एक निश्चित सरल गुणक के रूप में होता है। तो यहां पर परिभाषा पहले आप समझ लें। एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से आप समझेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे भाइयों। तो यहां पर आप समझें कि इस नियम को सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं, तब एक किसी द्रव्यमान में दूसरे तत्वों के निश्चित मात्रा से एक सरल अनुपात में होता है। कुल मिलाकर यहां समझना है कि प्यारे भाइयों कि यदि एक तत्व का द्रव्यमान सेम है, एक तत्व का द्रव्यमान सेम है, तो दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान होगा, लेकिन सदैव सरल अनुपात में होगा। सदैव किस अनुपात में होगा? सरल अनुपात में होगा। इतना क्लियर? इतना समझ गया प्यारे भाइयों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सदैव किस अनुपात में होगा? सरल अनुपात में होगा। चीजें क्लियर? जैसे हम यहां पर एग्जाम्पल समझते हैं। पहला नाइट्रस ऑक्साइड, पूरा विधिवत यहां पर लिखकर समझाऊंगा। पहला प्यारे भाइयों नाइट्रस ऑक्साइड, पूरा यहां पर लिखकर समझाऊंगा। नाइट्रस ऑक्साइड पांचों यहां पर, पहले इसके 5 हम योगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 5 ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड पहले हमने ले लिया। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या प्यारे भाइयों? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसके बाद प्यारे भाइयों नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, क्या? नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और इसके बाद नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये सभी के सभी ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, इनके सभी के फार्मूले आप लिखें। देखिए इसका फार्मूला होता है N2O, इसका फार्मूला होता है NO, इसका फार्मूला होता है देखिए नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड तो N2O3, इसका फार्मूला नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड तो N2O5। अब इन सब में परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात आपसे कहा जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो यहाँ दो नाइट्रोजन है, 14 दूनी 28 अनुपाती।
ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है प्यारे भाइयों, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14:16। ठीक है, इसके बाद प्यारे भाइयों N2O3 है, N2O3 है, तो फिर इसके यदि निकालें तो एक नाइट्रोजन का होता है कितना 14 है, तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 और 16 तियां 48 हो जाएगा, 16 तियां 48 हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखा जाए तो N2 नाइट्रोजन का 28 और 16 तियां 48, 16 चौको 64, इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन तो 28 और भैया 16 पंचे 80। लेकिन हमने क्या कहा कि यदि एक तत्व का द्रव्यमान समान है, लेकिन अभी आप यहां पर देख पाएंगे कि एक तत्व का द्रव्यमान समान नहीं है। एक तत्व का द्रव्यमान यहाँ 14 है, 28 28 28 28, तो इसको भी यदि हम 28 बना ले, इसको भी यदि 28 बना ले तो प्यारे भाइयों क्या बन जाएगा, यदि हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 14 दूनी 28 हो जाएगा और रेशियो में 16 दूनी 32 हो जाएगा, मतलब 2NO हम कर लेते हैं। अब देखो जो ऑक्सीजन है एक सरल गुणक के रूप में है कि नहीं, तो आप सिंपल पाओगे 16 है, तो देखिए भैया यहां पर मैं अलग से बता देता हूं, 16 32 48, तो 16 एक कम 16 है, काटो 16 दूनी 32, फिर 16 तिहाई 48, 16 चौको 64 और 16 पंचे 80। ये देखो यही चीज कहा गया है भैया गुणित अनुपात के नियम में। देखो आपको कठिन लगता होगा प्यारे भाई, लेकिन होता नहीं है, बहुत सिंपल है यार। क्वेश्चन क्या कहा गया कि गुणित अनुपात के नियम से आप क्या समझते हो, तो इसका परिभाषा कहता है कि जब एक मतलब दो तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उनमें से यदि एक तत्व का द्रव्यमान समान है तो जो अन्य तत्व का द्रव्यमान होगा एक सरल गुणक के रूप में होगा, एक सरल गुणक के रूप में होगा। चीजें क्लियर हो गई कि एक तत्व का द्रव्यमान यदि सेम है, इसका भी 28 कर दिए, इसका भी 28 तो कर दिए भैया, ए भी 28, ए भी 28, ए भी 28, तो लगातार ये सबके सब क्या है 28 28 28 है। चीजें क्लियर हो गई, तो फिर यहां पर 16 और ये 32 बन गया, फिर 48, फिर 64, फिर 80। तो अब देखा जाए तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80। क्यों? क्योंकि यहां पर नियम आप देखेंगे तो नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक तत्वों का यौगिक का निर्माण करते हैं, यहां पर आप लिखेंगे यौगिक, क्या लिखेंगे यौगिक लिख दीजिए, ठीक है यौगिक लिख दीजिए, ठीक है यौगिक कर दें, यौगिक का निर्माण करते हैं, तब एक किसी द्रव्यमान में यानी एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर लो, तत्वों के निश्चित मात्रा से एक सरल अनुपात में होता है। मतलब दूसरे तत्व भैया एक हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं, एक तत्व का द्रव्यमान यदि सेम है तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो होगा एक सरल अनुपात में होगा, ठीक है ना। किसी द्रव्यमानों में दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा, मतलब एक तत्व का निश्चित मात्रा है से सरल अनुपात में होता है। कुल मिलाकर एक निश्चित मात्रा में बोल रहा है और एक तत्व का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो रहा है, तो इनमें जो भिन्न भिन्न मान है उनमें क्या होगा प्यारे भाइयों, एक सरल अनुपात में होगा। जैसे यहां पर प्यारे भाइयों दो चीज लिया गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, और एक आपके पास क्या है H2O है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1:8 कर दिया गया है। कैसे? यहां पर यदि देखा जाए तो यदि हम करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 हो जाता और ऑक्सीजन का 16, तो 1:1 हो जाता, ठीक है। फिर प्यारे भाइयों यहां पर यदि देखते तो 2 होता और फिर ऑक्सीजन का 32 होता, फिर कट जाता तो 1:2 आ जाता। और यहां पर N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इनमें सभी में रेशियो देके रखा है 1 2 3 4 5। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप वैसे तो विधिवत इस एग्जाम्पल को लिखें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो ये 8 मिनट की वीडियो में आप समझ गए होंगे गुणित अनुपात का नियम। एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि 2 यौगिक तत्व आपस में संयोग करते हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब प्यारे भाइयों जो एक यदि तत्व का द्रव्यमान सेम है, समान है, तब भिन्न भिन्न जो दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वो एक निश्चित सरल अनुपात में होगा। इसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। बेसिक से मैं आपको केमिस्ट्री पूरा बताऊंगा। यदि 11th के हैं तो फिजिक्स का आप वीडियो कब चाह रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं, उस पर आप कमेंट करना, फिजिक्स के भी वीडियो आपको दूंगा। चलिए प्यारे भाइयों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।